हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DFCCIL के लिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का आपका ये टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले का आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसको आपको टेस्ट के रूप में लगाना है और बताना भी है अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में कि कितना मार्क्स इसमें से आपको आया। समझ गए बातों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि डैश डैश आर प्लेस ऑन द रेलवे ट्रैक which explode with a loud sound when the train passes over them। तो हम सभी क्वेश्चन के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम देंगे, आपको इसमें से आंसर सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा डेटोनेटिंग सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए कि रेलवे ट्रैक है, इस पर ट्रैक मैन इसको चेक कर रहा है। तो अगर कहीं भी डिफ़ॉल्ट निकलता है ना, तो जहाँ पे डिफ़ॉल्ट है उससे पहले 200 या 300 मीटर पहले एक मतलब एक्सप्लोसिव थोड़ा सा एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसको ट्रैक के ऊपर नए क्लिप के द्वारा सेट कर दिया जाता है। जब इसके ऊपर से ट्रेन जाता है तो ये आवाज़ करता है, तो ड्राइवर को पता चल जाता है कि 200-300 मीटर आगे कोई ना कोई गड़बड़ बात है। इसीलिए उसको क्या कर लेना पड़ता है, या तो स्लो कर लेता है ट्रेन को, या तो रोक लेता है। समझ गए बातों को। इसीलिए इसका यूज किया जाता है। कई बार ये होता है ना, जैसे कि ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा मतलब धुंध हो जाता है, तो उसमें भी ड्राइवर को क्या तो मतलब स्टेशन पता नहीं चलते रहता है, या सिग्नल का लाइट पता नहीं चलते रहता है, तो उसके लिए भी चीज़ों को यूज किया जाता है स्टेशन से थोड़ा सा पहले, ताकि ड्राइवर को ये पता चल जाए कि अब स्टेशन बहुत नज़दीकी है। समझ गए बातों को। तो इसका यूज मतलब एक इंडिकेटिंग के रूप में किया जाता है कि ड्राइवर को सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाए कि पता चल जाए कि आगे हमें रोकना है या धीमा करना है, या कुछ ना कुछ ट्रैक में गड़बड़ी है। तो ये इंडिकेट किया जाता है इसके द्वारा ड्राइवर को। इसमें होता क्या है, तो क्वाइन टाइप के होता है छोटा सा, और इसमें एक्सप्लोसिव रहता है जिसको ट्रैक के ऊपर फिट कर दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है द हेड क्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे लोकेटेड। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। देखिए दोस्तों, हम सभी टेस्ट में आपको 1 से 2 हेड क्वार्टर का क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि हेड क्वार्टर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको याद रहे एटलीस्ट कि हमें हेड क्वार्टर से क्वेश्चन आएगा, मतलब उसको देख करके जाना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर बी हो जाएगा, हुबली हो जाएगा। ये कहाँ पे है, तो कर्नाटका में पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल रूट लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर। मतलब जो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर है उसका टोटल रूट लेंथ कितना है, आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन आपको पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, 10,122 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 गो मेट्रो सिटी आता है। कौन कौन आता है, तो मैं एक रफ डायग्राम आपको बताता हूँ। एक तो दिल्ली आ जाएगा, दूसरा आपका मुंबई आ जाएगा, तीसरा आपका इधर कोलकाता आता है, फिर चेन्नई आता है। तो यही चारों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इसका मतलब टोटल लेंथ कितना है, तो ये आपका 10,122 है। अगर आपसे ये पूछ दे कि इसमें डायगोनल कौन बनता है, तो डायगोनल आपका ये बनता है दिल्ली से चेन्नई, और दूसरा मुंबई से कोलकाता, ये डायगोनल बनता है इसमें। समझिए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है द कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी कम्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग मिनिस्ट्री। मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर जो रेलवे का सेफ्टी है वो आता है। तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है ये। सब क्वेश्चन आपको बिल्कुल टू द पॉइंट याद रखना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना है इसमें से। चलिए अगला देखिए। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट इज नॉट इंक्लूड इन वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मतलब इसमें से कौन सा स्टेट है जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंदर नहीं आता है, यानी कि WDFC के अंदर नहीं आता है। तो देखिए आपको पता होगा WDFC के अंदर कितना राज्य आता है, तो 5 राज्य आता है, जिसमें से हरियाणा तो आपका आता है, राजस्थान भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, लेकिन आपका वेस्ट बंगाल नहीं आता है। तो क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा। 2 गो और कौन सा स्टेट है जो आता है, तो एक आपका गुजरात हो जाएगा, और प्लस में कौन हो जाएगा, गुजरात के साथ एक यूपी भी हो जाएगा। तो ये 5 राज्य से होकर के कौन सा गुजरता है, तो WDFC गुजरता है। इसका अगर आपको लेंथ याद रखना है तो रख लीजिए, 1500 कितना 4 किलोमीटर। रख नहीं लीजिए, एकदम कंफर्म रखिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समझ गए बातों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा इंडियन रेलवे डिलीवर 2 मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यानी कि जिसको डेमू बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, ट्रेन टू विच कंट्री इन सितंबर 2020, मतलब किस कंट्री को मतलब इन्होंने डिलीवर किया है इंडियन रेलवे। तो आपको पता चल गया होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल को मतलब नेपाल और इंडिया के बीच में ये चल रहा है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ के बीच चल रहा है, तो इंडिया के जयनगर से लेकर के और नेपाल के कहाँ तक, तो नेपाल के ये कुर्था तक चलता है। नेपाल के कहाँ, कुर्था, ये आपको जगह एग्जैक्ट याद रखना है, कहाँ, नेपाल के कुर्था तक चलता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपको यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि फुल फॉर्म किसका, IRCT का फुल फॉर्म। तो IRCT का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड हो जाएगा। समझ गए बातों को। इसका आप एस्टेब्लिशमेंट भी याद रखिए। तो इसका स्थापना कब हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट, तो इसका हुआ था 27 सितंबर, ठीक है, और 1999, यहाँ मेरा पेन इधर नहीं चलता, आप यहीं पे लिख लीजिए, 1999 में हुआ था। एक चीज़ और आप याद रख सकते हैं, ये इंडियन रेलवे का क्या है, तो एक सब्सिडरी है जो प्रोवाइड करता है क्या चीज़, तो टिकट प्रोवाइड करता है, उसके बाद कैटरिंग प्रोवाइड करता है, टूरिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंडियन रेलवे का एक सब्सिडरी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्या कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो पीर पंजाल हो जाएगा सबसे लॉन्गेस्ट टनल हो जाएगा। कितना इसका लेंथ है, तो इसका 11.215 किलोमीटर है। कहाँ पड़ता है, तो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये तो बात आपको हम बता दिए। आपको क्या बात बताना है ना कि ये टनल एग्जैक्ट किस जगह से लेकर के किस जगह को कनेक्ट करता है, ये बात आपको बताना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछेगा। समझ गए बातों को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इज लोकेटेड विच स्टेट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के किस स्टेट में चितरंजन लोकोमोटिव जो वर्क्स है इसका हेड क्वार्टर है। तो आपको पता चल गया होगा आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, यानी कि वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट जगह आपसे पूछे तो ये हो जाएगा आसनसोल। क्या हो जाएगा, आसनसोल हो जाएगा, एग्जैक्ट जगह हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और यहाँ से एक चीज़ और याद रखना है, इसका हेड क्वार्टर तो हम आपको बता दिए वेस्ट बंगाल आसनसोल में हो जाएगा। अगर इससे आपको पूछ ले कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का रीनेम, क्या पूछ ले, रीनेम पूछ ले क्या है, तो ये किसको बताना है आपको। और यहाँ से हम एक चीज़ आपको क्या बता रहे हैं, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए अच्छे से। 2006 में चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को क्या मिला था, तो एक अवार्ड मिला था। कौन, तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था। किस लिए मिला था, तो इन्होंने इन्वायरमेंट के सपोर्ट किए थे, मतलब इन्वायरमेंट के मैनेजमेंट के फील्ड में इनको मिला था, मतलब उसमें इनका कंट्रीब्यूट रहा था, जिसके वजह से इनको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था, 2006 में मिला था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको बताना क्या है कि चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का दूसरा नाम क्या है, मतलब क्या रखा गया, रीनेम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे जोन हैज लंच इट्स फर्स्ट ईवर रोल ऑन रोल ऑफ, यानी कि रोरो सेवा किसके द्वारा लंच किया गया, कब, तो अगस्त 2020 में कौन से जोन के द्वारा लंच किया गया। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा लंच किया गया। देखिए रोरो सेवा में क्या होता है ना, जैसे कि सपोज कीजिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गया आपका गुजरात, ठीक है, और यहाँ मुंबई हो गया। तब गुजरात से मुंबई कोई भी सामान के लिए आना है, तो यहाँ से क्या होगा, जो ट्रक से सामान आ रहा है ना, तो ट्रक के को डायरेक्ट क्या करेगा, ये ट्रक है ना, तो ट्रक को डायरेक्ट कहाँ, ट्रेन के ऊपर कर दिया जाएगा। अब यहाँ से ही डायरेक्ट इसके रूट के थ्रू आ जाएगा यहाँ मुंबई, और मुंबई में फिर इस ट्रक को उतार दिया जाएगा, इसके ऊपर जितना भी माल भाड़ा मतलब लोड है ये सब डायरेक्ट यहाँ उतर जाएगा, फिर अपने डेस्टिनेशन पे चला जाएगा। तो ये बीच का जो रास्ता है ना, शॉर्ट डिस्टेंस को कम करने के लिए, मतलब इसके डिस्टेंस भी कम हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर जो जितना खर्च लग रहा था, मतलब ट्रेन के द्वारा, मतलब ट्रक के द्वारा आने में, उससे कम खर्च में ट्रेन पहुँचा देगा, और दूसरी बात ट्रेन को भी मुनाफा हो जाएगा। तो मतलब इसमें सबको बेनिफिट है इस सिस्टम के अंदर। समझ गए बातों को। तो चलिए आपको याद रखना है, रोलो मतलब रोरो सिस्टम होता है, उसमें यही काम होता है, जो मतलब माल भरा जो ट्रेन होता है उसको इसके ऊपर लाद दिया जाता है और डायरेक्ट जहाँ जाना है वहाँ जाके उतार दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IROAF, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या हो जाएगा, तो देखिए लास्ट में जो एफ है ना, ये तो फ्यूल होगा ही होगा। समझ गए बातों को। तो देखिए, और ये आई जो है ये भी इंडियन रेलवे के अंदर पूछा जा रहा है, तो ये इससे क्या होगा, तो इंडियन ही होगा रेलवे। तो ये देखिए इंटरनेशनल वाला आपका ऐसे ही कट गया, और दूसरा एगो में फूड है, एगो में फर्निश्ड है, तो ये सब तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए कई क्वेश्चन का आपको आंसर पता नहीं रहता, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं आंसर का टिक। देखिए इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन फॉर अल्टरनेटिव फ्यूल हो जाएगा। समझ गए बातों को। तो देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा एक दो चीज़ें और याद रखना चाहते तो रखिए।
यहाँ पे क्या देखिए कि इसका मोटिव क्या है, जो ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है इसका मोटिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडियन रेलवे के अंदर क्या, तो बायोफ्यूल को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना है, मतलब धीरे धीरे बायोफ्यूल को लेकर के आना है। दूसरी बात क्या, जितना भी जो डीजल से गाड़ी चलता है ना उसको क्या करना है ना कि मतलब सीएनजी यानी कि सीएनजी के ऊपर ट्राई करना है, मतलब धीरे धीरे उधर की तरफ मतलब शिफ्ट करना है ताकि इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो सके। समझ गए बातों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच रेलवे जोन ऑपरेट द ऑपरेशनल, मतलब जो बंधन एक्सप्रेस है ना इसको किस रेलवे जोन के द्वारा चलाया जाता है, जो कनेक्ट करता है किसको, इंडिया और बांग्लादेश को। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ईस्टर्न के द्वारा। ठीक है, देखिए जो बंधन एक्सप्रेस है वो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में चलता है, सही बात है। इंडिया के कहाँ, कोलकाता से लेकर के, और बांग्लादेश के कहाँ, तो खुलना तक चलता है। कहाँ, खुलना तक चलता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ट्रेन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कोर बिजनेस ऑफ कौन कोर। तो मतलब देखिए इसका कोर बिजनेस क्या है। तो सबसे पहली बात ये क्या है, तो एक इंडियन रेलवे का सब्सिडरी है, ये तो आपको पता भी होगा। लेकिन इसका कोर बिजनेस और क्या है, जैसे कि कार्गो कैरियर हो गया, टर्मिनल ऑपरेटर हो गया, वेयर हाउस ऑपरेटर हो गया, ये सब इसका मतलब इसमें से जितना भी गिवन है ना ये सब इसका क्या है, तो कोर बिजनेस है। समझ गए बातों को। एक चीज़ आपको याद रखना, ये तो मैं बता ही दिया आपको कि ये इंडियन रेलवे का सब्सिडरी है। दूसरी बात क्या है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो मार्च 1988 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये आपको याद रखना है। और एक बात और याद रख लीजिए, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैसा कंपनी है, तो नवरत्न कंपनी है। कैसा कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ये कैसा कंपनी है, तो नवरत्न कंपनी। कौन, तो कॉनकोर, जो आप इंडियन रेलवे का एक सब्सिडरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। क्या कह रहा है कि द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। तो इसमें बस आपको याद रखना, तो हेड क्वार्टर तो इसमें क्या बताएं, न्यू दिल्ली में आपको याद रखना है। देखिए आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। सबसे पहली बात कि CRIS, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता था, आपको ये भी याद रखना है कि सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझ गए बातों के। अगला देखिए इसका पूछ रहा है वाज अर्लियर नोन, तो मतलब इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो इसको पहले जाना जाता था COFOIS के नाम से इसको जाना जाता था। समझ गए बातों को। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या देखना है ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ आपका 1986 में, और इसका कब हुआ, तो 1982 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। 4 साल के बाद इसका नाम चेंज होकर के ये हो गया 1986 में। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये आप याद रख लीजिए, इसका तो मैं बता दिया हूँ, इसका आप याद रख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्यूटराइज फ्रेट ऑपरेशन। मैं एक बार और बोलता हूँ, सुनिए, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्यूटराइज फ्रेट ऑपरेशन। आपको इसको याद रखना है, या तो आप लिख के याद रख लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, ए मेजोरिटी ऑफ फंड ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आर कंट्रीब्यूटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो देखिए जो मतलब EDFC जो है, EDFC है, इसमें सबसे ज़्यादा जो फंड कर रहा है, कौन कर रहा है, तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसमें सबसे ज़्यादा फंड किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा सबसे ज़्यादा इसमें फंड किया जा रहा है ईस्टर्न DFC में। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है झांसी डिवीजन विच इज ए पार्ट ऑफ, मतलब किस रेलवे जोन का पार्ट है, तो ये आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन का ये पार्ट है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पड़ता है, तो प्रयागराज में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। क्या कह रहा है 18 नंबर कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ ईस्ट इंडियन रेलवे कमिटी विच वाज फाउंड इन, मतलब कब फाउंड हुआ था, तो 1920 में जो फाउंड हुआ था। इसके चेयरमैन उस टाइम में कौन थे, तो इसके चेयरमैन थे, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विलियम एकवर्थ हो जाएंगे। ठीक है। और देखिए इसमें 10 मेंबर थे। जब 10 मेंबर थे तो इसमें से इंडियन कितने थे, तो 3 मेंबर इसमें से इंडियन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। क्या कह रहा है 19 नंबर कि इन विच ईयर टॉयलेट वेयर इंट्रोड्यूस इन इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के अंदर टॉयलेट को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1909 में किया गया था। ठीक है। और देखिए ये जो सेटअप हुआ था 1909 में जो सेटअप हुआ था, ये किसके कहने पे सेटअप हुआ था, तो एक मतलब बंगाल के पैसेंजर थे, मतलब वेस्ट बंगाल के पैसेंजर थे, उनका नाम था ओखिल चंद्र सेन, उनका नाम था। इनको बार बार ट्रेन में सफ़र करने के दौरान इन चीज़ों के लिए प्रॉब्लम होता था, तो इन्होंने रेलवे के ऑर्गेनाइजेशन को एक लेटर लिखे थे। उसके बाद क्या हुआ था, ये चीज़ें सेटअप हुआ था इंडियन रेलवे में। कब सेटअप हुआ था, तो 1909 में सेटअप हुआ था, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडियन रेलवे आर नेशनलाइज इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर। तो किस ईयर में इंडियन रेलवे को नेशनलाइज किया गया? तो इसको नेशनलाइज किया गया था 1951 में। एक क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया था ईयर से, इसीलिए चांस है इस बार भी पूछा जाएगा। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तो 1986 में जो क्या स्टार्ट हुआ था, तो जो कंप्यूटर से रिजर्वेशन होता है वो स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से? तो ये न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। समझ गए बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। देखिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इंडियन रेलवे इज ए मेजर शेयर होल्डर इन हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। मतलब कितने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ इनका मतलब क्या है कि शेयर है। तो देखिए 16 पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और ये कौन कौन है 16? तो आपको एक बार नेट से देख लेना है। मैं जो इंपॉर्टेंट है 3-4 मैं उसका नाम बता देता हूँ। तो देखिए जैसे कि आपका IRCT हो गया, कॉनकोर हो गया, रेलटेल हो गया। तो ये सब क्या है कि मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि इंडियन रेलवे के साथ इसका शेयर होल्डर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर कौन है? तो 22 नंबर। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेयर रेलवे कोच आर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर रेलवे कोच का मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरामपुर में होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पे कोच मैन्युफैक्चर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंट्री फर्स्ट ट्रेन। मतलब कंट्री का पहला ट्रेन कौन था? तो इसका आपको सिर्फ नाम याद रखना है, विशेष बात इसमें नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज़्यादा चांस है यही बात का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रेड हिल रेलवे हो जाएगा। ये कहाँ पे चला था, किस राज्य में? तो मद्रास में। आप इतना यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चीफ चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। ठीक है, तो इसका मतलब किसको अपॉइंट किया गया ये आपको बताना है। किसको बताना है? आपको बताना है। इसका आंसर मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, हर दिन एक क्वेश्चन का आंसर छोड़ता हूँ, काफ़ी लोग आंसर देते हैं। ये आपको बेनिफिट होगा, समझ गए ना बातों को? जो मैं आपसे पूछता हूँ ये आपको बेनिफिट होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ें बता देता हूँ, इनका कार्यकाल कब से कब है। तो देखिए इनका कार्यकाल हो जाएगा आपका जुलाई 2022 से लेकर के और मतलब जुलाई 2024 तक इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, इनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्त तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि आपको पता है मैं जो कंटेंट देता हूँ इतने ऑर्गेनाइज फॉर्म में देता हूँ ना कि आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा आपको पढ़ के लगता होगा। समझ गए बातों को? तो आप इसके लिए जो कर सकते हैं मेरे लिए वो जरूर करिए। ठीक है, क्योंकि आपको हम सब कुछ प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं और हमेशा अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं, हमसे जितना हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ मैं बेस्ट हूँ, लेकिन मुझे जितना आता है उसमें मैं बेस्ट देने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।